चूड़ामणि चलते समय जैसे स्वामी छीन लीजिएगा। दुर्भरी कहानी सीता के नाथ कहाँ तक सुनिएगा। रघुवीर की कथा से निकल हुए रघुवीर खेतुआ को चित्त को भरे विलोचन दिए। और हनुमान जी जो है सीता जी का पता लगा करके वापस सिंधा पर्वत पर श्री रामचंद्र जी जहाँ निवास कर उनके पास आते हैं और बताते हैं कि माता सीता बहुत दुख में है, बहुत तकलीफ कर रही है राक्षसों के बीच में, और 1 महीने में अगर आप बोली हैं कि 1 महीने आप नहीं आएंगे तो फिर उनको जीता नहीं पाएंगे। और उन्होंने चिन्ह के लिए चूड़ामणि दी, मैंने आपकी दुकान को दी और उन्होंने चूड़ामणि दी है और इसको आप पहचान लीजिए। और दुख भरी कहानी सीता के नाथ कहाँ तक सुना है आपको। वैदेही की कथा सुन निकल हुए रघुवीर खेतुआ को चित्त को भरे विलोचन दिए। और वैदेही यानी जानकी जी की कथा सुन करके श्री रामचंद्र जी विकल हुए और उनके चित्त को कुछ खेद हुआ और उनकी आंखों में आंसू भर आए। बोले हाँ ऐसी पता ऐसे संकट के मुख में हो जिसका मुझसा पति जीवित है, वह नारी ऐसे दुख में हो। और श्री रामचंद्र जी बोले कि हाँ ऐसी पतिव्रता ऐसे संकट के मुख में हो जिसका मुझ जैसा पति जीवित है, वो नारी ऐसे दुख में है। जो कुछ कातरी से उसकी महलों का जीवन जिसका है करनी का लिखा नहीं मिटता, होने का चारा किसका है। जो जिसका जीवन हमेशा महलों में बीता है वो इस समय कुछ और कथी में सो रही है और करनी का लिखा नहीं मिटता, होने का जो है उसको किसी का जोड़ नहीं चलता। हनुमत बोले नाथ के हैं उच्च विचार पर सेवक के भी विनय जरा सुने सरकार। हनुमान जी बोले श्री रामचंद्र जी को, हे नाथ आपके विचार बहुत उच्च हैं और इस सेवक की भी विनय सुने सरकार। दुख उसको होता है स्वामी जो इन चरणों की शरण न हो, है उसी जगह संकट और दुख जिस जगह आपका भजन न हो। और हनुमान जी श्री रामचंद्र से बोले दुख उसको होता है स्वामी जो कि आपके चरणों की शरण में न हो, और संकट और दुख वहीं पर है जहाँ आपका भजन न हो। माता को दुख संकट कैसा निज दिन वह नाम सुमरती है, मन मंदिर में रघुराई साक्षात नहीं का करती है। और माता जानकी जी को कैसा दुख संकट जो है जिस दिन आप ही का नाम सुमर रही हैं तो उनको दुख संकट तो सब आप हल लेते हैं। मन मंदिर में उनके रघुराई आप ही हैं, साक्षात आप साक्षात्कार करती रहती हैं। है विधान जिस जगह वहाँ अंतर छवि की नरमी भी है, संसार का है व्यवहार यही, सर्दी भी है गर्मी भी है। और जहाँ विरह की ज्वाला जो है सो तप रही हैं, तहाँ आपके मन के में जो आपकी छवि जो उनके हृदय में है उससे उनको कुछ ठंडी नरमी भी मिलती है। संसार में यही व्यवहार है कि सर्दी गर्मी दोनों ही रहती है। दूसरी बात कितनी सी है, बस रण भेरी बजने दीजिए, लंका पर धावा करने को वानर सेना सजने दीजिए। दूसरी बात बस इतनी है कि रण भेरी बजने दीजिए, लंका पर धावा करने को वानर सेना को सजने दीजिए। उसके राघव ने कहा धन्य तुम्हें हनुमान, तेरी मतिगति योग्यता हो किस तरह बखान। उसके राघव श्री रामचंद्र जी ने कहा, हनुमान जी को धन्य धन्य कहा और बोले कि तुम्हारी मति गति और योग्यता किस तरह मैं बखान करूं। तुम तुझसा उपकारी और नहीं, सुंदर मुनि सकल चराचर में, बलवीर हुआ तू अमृत जल मेरे जीवन के तरवर में। बोले कि तुम जैसा उपकारी पूरे संसार में, सुंदर मुनि सकल चराचर जगत में तीनों लोकों में कोई नहीं है। हे बलवीर तू अमृत जल के समान है मेरे जीवन के इस तरवर में। अब और विशेष कहें हम क्या, तू अब से प्राण हमारा है, श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण से सीता से बढ़कर प्यारा। और हम विशेष तुम्हें क्या कहें, तुम अब से मेरे प्राण हो और तुम श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सीता से भी बढ़कर मुझे प्यारे हो। मंगल भवन मंगलहारी, द्रहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरल संभारी, हरहुनाथ संकट भारी। ये प्रेम वाक्य का राघवेंद्र नहनों का नीर रोकते थे, टकटकी बांध कर बार बार बजरंगी का मुँह देखते थे। और ऐसे प्रेम वाक्य बोलकर के राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी अपनी आँखों से आंसू जो है का रोक रहे थे और हनुमान जी को टकटकी बांध कर बजरंगबली का मुंह देख रहे थे। कृपापूर्ण मुख देख के सुन के सरस बखान, फूक मार रघुनाथ के चरण गिरे हनुमान। और ऐसे कृपापूर्ण मुख श्री रामचंद्र जी का देख करके और अपना बखान सुन करके हनुमान जी हुक मार करके और श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर गए। प्रेम का दोनों ओर जोर कपितल भी सब पुलकाए रहा, स्वामी सेवक का मिलन देख त्रिभुवन मंडल हर्षाए रहा। और प्रेम का दोनों ओर जोर देख करके कपितल भी पुलका गया और स्वामी सेवक का मिलन देखकर त्रिभुवन मंडल हर्षा गया। तीनों लोगों के देवी देवता नर नारी सब जो है उसको जैसे देख रहे थे उस दृश्य को, त्रिभुवन मंडल हर्षा गया। बजरंग को राम उठाने लगे, वे प्रेम विवश उठते ही नहीं, चरणों से जब लग गए नेत्र हिलते ही नहीं, हटते ही नहीं।
बजरंगबली हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी उठाने लगे, लेकिन प्रेम विवश हनुमान जी उठ ही नहीं रहे थे। और जब उनके नेत्र श्री रामचंद्र जी के चरणों से लग गए तो वो नेत्र हट ही नहीं रहे थे, हिल ही नहीं रहे थे। श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को नहीं उठा पा रहे थे। बरियाई तब कीश को शपथ दिलाए उठाए, निज समीप बिठलाए के बोले श्री रघुराय। तब जो है श्री रामचंद्र जी ने जब हनुमान जी को अपनी शपथ दी, तब जाकर के हनुमान जी उठे और उनको फिर हनुमान जी को अपने बगल में बैठा करके श्री रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी बोले, बजरंग पियारे गुण के तिहारे बलिहार मैं सुन कपि तोर ऋणी मैं नाही। और बोल रहे हैं बजरंग बली तुम मेरे प्यारे हो, तेरे गुण पर मैं जो है निहारी हूँ, मैं बलिहार हूँ। सुन कपि तोर हे कपिल मैं तुमसे किसी भी प्रकार ऋणी नहीं हो पाऊँगा। नाम किया अब उपकार में क्या दूंगा उपहार में, मांगू मांगू कपिवर अनुकूला तन मन सर्वस्वार में सब करी हो स्वीकार में। और तुमने जो किया है मेरे उपकार, मैं तुमको क्या उपहार दूं। मांगो मांगो हे कपिवर मांगो, तन मन सब कुछ मेरा तुम्हारे ऊपर जो है बलिहार है। इस प्रकार बोले वचन जब प्रभु राजीव नयन, उन्हीं सरों में कहे तब हनुमत ने कुछ बहन। इस प्रकार जो है प्रभु श्री राजीव नयन मतलब जिनके नयन कमल के समान है श्री रामचंद्र जी, बोले कि उन्हीं सरों में कहे तो हनुमत ने कुछ बहन। और फिर जो है कुछ हनुमान जी ने कहा, महाराज हमारे चरण तिहारे को हूँ दास मैं, यह सब प्रभु प्रताप रघुराई। हे महाराज आपके चरण का मैं दास हूँ और ये आपके प्रताप आपका ही प्रताप है रघुराई। इन चरणन की आस में कीनो है विश्वास, नाथ भक्ति तब शिव मन भावनी। मैं इन चरणों का दास हूँ, आपके ऊपर विश्वास है, मांगत हो सो प्रकाश में अनुचर हो रहूँ पास में। मैं आपसे एक ही बार मांगता हूँ कि हमेशा आप मुझे अनुचर मांग करके अपने साथ ही रखिए, मैं आपके पीछे पीछे रहूँ, आपके साथ रहूँ। मस्त प्रभु ने कहा समय हुआ अनुकूल, बजी गगन में धुंध भी लगे बरसने फूल। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु कहा और समय अनुकूल हुआ और तो धुंध भी बजी और आकाश से फूल बरसने लग गए। अब आगे की बात को सुनिए, कान लगाए प्रातःकाल सुग्रीव से बोले रकुल राय। अब आगे की बात सुनिए, कान लगा के प्रातःकाल हुआ तो सुग्रीव से श्री रामचंद्र जी ने बोला, इस बात में अब संदेह नहीं, लंकापति से लड़ना होगा, पड़ जाए पड़ाव समुंदर पे, अब आगे को बढ़ना होगा। बोले इस बात में संदेह नहीं है कि अब लंकापति रावण से हम लोग को लड़ना होगा और समुंदर पर पड़ाव डालो, अब हमको आगे बढ़ना होगा। अरे मेरे वीरों रणधीरों पृथ्वी को लाल करना होगा, इंसाफ धर्म और इज्जत पर कटना होगा, मरना होगा। ऐ मेरे और वानरों को संबोधित कर बोल रहे हैं कि ऐ मेरे वीरों रणधीरों पृथ्वी को लाल करना होगा, युद्ध लड़ना होगा हमको, इंसाफ धर्म और इज्जत पर कटना होगा, मरना इज्जत के लिए अब जो है अपनी जान निछावर करनी होगी। जैसे उनका सुग्रीव ने बुलवाए सरदार हुए इकट्ठे बालू कपि अतुल संख्य अपार। जैसे उनका सुग्रीव ने सरदारों को बुलवाया और फिर जो है उसके बाद जो है भालू और कपि अतुल असंख्य अपार जो है कई करोड़ों अरबों की सेना इकट्ठी हो गई। या लक्ष्य कोटि की बात नहीं गिनती, अरबों खरबों की कई अगणित टिड्डी दल जैसे सेना भालू बंदों की है। यहाँ लाख लक्ष्य मतलब लाख, कोटि मतलब करोड़, गिनती अरबों खरबों की है। कई अगणित टिड्डी दल जैसे सेना भालू बंदों की ऐसी सेना है कि लाख और करोड़ों की बात नहीं है, अरबों खरबों की गिनती है। फिर अति प्रचंड दुर्दंड विकट रण मत वाले, जीदार सभी, गंभीर सभी, रणवीर सभी, बलवीर भूधराकार सभी। सब अति प्रचंड थे, दुर्दंड थे, विकट थे, रण मतवाले, रण के लिए युद्ध के लिए मतवाले हो रहे थे, गंभीर थे सब युद्ध के लिए, रणवीर थे, बलवीर भूधराकार थे, बहुत बड़े बड़े थे। किलकार मारकर किश कटक सागर के तट पर जाता था, आकाश धूल धूसरित हुआ, सूरज न दृष्टि में आता था। और किलकार मार करके उछल के पेड़ों पर जो है और कीश कटक कपिदल जो था बानर और भालू सागर के तट पे जा रहे थे। आकाश में धूल उड़ने लग गई और सूरज भी जो है उस धूल से ढक गए। दिल लगे दहलने दुष्टों के खलदल में, कलबल हलचल है, जयकार विश्व में गूंज रहा, कंपाए मान सब जलथल है। और जब राम जी की सेना चली है जो समुद्र की ओर, तो दुष्टों के दिल दहलने लग गए, राक्षसों में दुष्टों में हलचल मच गई, जयकार श्री राम जी का जयकार विश्व में गूंज गया, कंपायमान और जलथल सब कंपायमान हो गए, एक कंपन हो गया। एक वानर घर में आ जाए तो घर वाले घबराते हैं, लंका में बीतेगी कैसे जहाँ इतने चढ़कर जाते हैं। एक वानर में घर में आ जाता है, सारे घर वाले घबराते हैं। और लंका में क्या होगा जब इतने रावण अगर लंका में पहुँच जाएंगे तो। लश्कर ठहरा जा सागर पे, गूंज रही है जय जयकार, दिग्गज चिंगाड़े दिशान में, डोली धरती गिर जहान के। और फिर वो सेना जो है कभी भालुओं की सेना, वानरों की सेना, लंगूरों की सेना जो है हनुमान जी सहित रामचंद्र जी की सेना जो है सागर के तट पर जो है रुकी और वहाँ
श्री रामचंद्र जी की जय जयकार हुई। दिग्गज चिन्हाड़े निशान के, डोली धरती गिर जहान के। और जो बानर भालू कपि है वो खूब जो है वो हाथी की तरह सिंघाड़ रहे थे और जिससे पूरी धरती डोल रही थी। खलबल खलबल जल निधान के, सुन सुन हूँ ओंकार। और खल मतलब राक्षस दल जो है ये सुन करके और ओंकार सुन करके डर रहे थे। तो ऊपर वानरे चढ़े, देखे बैठे रघुवीर तरे, साहब न राम से कहूँ लखे, कहे राधे श्याम पुकार। और पेड़ों के ऊपर चढ़ करके वानर बैठ गए और रघुनाथ जी और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को नीचे बैठे देखे पेड़ के नीचे। और इस पुस्तक के रचयिता राधे श्याम जी बोल रहे हैं, साहब न राम से कहूँ लखे, कहे राधे श्याम पुकार। और रामचंद्र जी की शोभा जो है वो वर्णन नहीं हो पाती थी। मंगल भवन मंगल हारी, रहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ संकट बारी। ऐसी कृपा हो शंकर जब प्राण तन से निकले, हो प्राण प्यारा लब पर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो और बेल का विटप हो, रजनी रहे पहर भर जब प्राण तन से निकले। अंजलि में गंगा जल हो और मुख में तुलसी दल हो, और श्वास में हो हर हर जब प्राण तन से निकले। वत की त्रयोदशी हो, चंद्रवार भी हो और आप हो बराबर जब प्राण तन से निकले। दामन को जब पकड़ लूँ तब 3 हिचकियाँ लूँ, गोदी में गिर पड़े सर जब प्राण तन से निकले। परिणाम यदि सही हो तो मुझको शांति हो, यश आपका हो सुंदर जब प्राण तन से निकले। जब तन प्रजापति ने पावन किया था शिव ने, चर्चा यही हो घर घर जब प्राण तन से निकले। है राधे श्याम अनुचर, बेहतर है या है बदतर, मारा फिरे न दर दर जब प्राण तन से निकले। मंगल भवन मंगल हारी, द्रहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वैष्णवारी, हरहुनाथ संकट बारी। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरि जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। राजा रामचंद्र जी की जय, माता जानकी जी की जय, महाराज दशरथ की जय, माता कौशल्या की जय, तीनों माताओं की जय, मुनि वशिष्ठ जी की जय, मुनि विश्वामित्र जी की जय, आदि कवि वाल्मीकि जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, महाराज जनक की जय, माता सुनैना की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा चैनल ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब फॉलो करें, शेयर करें। आप लोग